गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 608 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम मेडाइवल हिस्ट्री के प्रश्नों पर, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 28 से 30 और 32 प्रश्न तक पूछे जाते हैं हिस्ट्री के, ठीक है, यूपी पीसीएस में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तख्ते ताउस पर बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह की बात हो रही है, ना कि अंतिम मुगल बादशाह की, ठीक है। तो इसके बाद कोई बादशाह क्यों नहीं बैठ पाया तख्ते ताउस पर या मयूर सिंहासन पर? टूट गया था क्या? लूट कर ले गया था नादिर शाह, ठीक है। तो क्या होना चाहिए आंसर इसका? मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। तराएं करनाल, बैटल ऑफ करनाल याद आया कुछ? 1739 का वो समय। तो मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, ठीक है। रंगीला बादशाह बोलते थे इसको। तख्ते ताउस अथवा मयूर सिंहासन शाहजहां के बैठने का राज सिंहासन था। उसे नाचते हुए मोर की आकृति का बनाया गया था। अरबी भाषा में मोर को ताउस कहते हैं, इसीलिए इसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन कहा जाता था। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कौन सा बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? रंगीला के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह, ठीक है, जो अंतिम बादशाह था तख्ते ताउस पर बैठने वाला, मोहम्मद शाह रंगीला। तो देखिए, मोहम्मद शाह रोशन अख्तर मुगल वंश का, ठीक है, मोहम्मद शाह रोशन अख्तर मुगल वंश का 14वां बादशाह था। उसने 1719 से लेकर 1748 तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। मोहम्मद शाह अयोग्य शासक था। वह अपना अधिकांश समय पशुओं की लड़ाई देखने में, वेश्याओं के साथ और मदिरा पीने में बिता देता था, ठीक है। इसी कारण उसको रंगीला के उपनाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुफ्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी? कौन था वो? जहांगीर लाकर गलत मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ उत्तर फर्रुखसियार है, ठीक है। बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार अंग्रेजों को। तो 1717 में फर्रुखसियार के दरबार में एक दूतमंडल भेजा गया। यह दूतमंडल कलकत्ता से जॉन सरमन द्वारा ले जाया गया, ठीक है। इस दूतमंडल में विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन थे। देखिए, हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखसियार की एक खतरनाक बीमारी से छुटकारा दिलाने में सफलता प्राप्त की, ठीक, जिससे सम्राट खुश हो गया, ठीक है। और अंग्रेजों से प्रसन्न होकर 1717 में एक शाही फरमान जो है फर्रुखसियार ने जारी कर दिया। क्या था वो फरमान? इस फरमान के अंतर्गत अंग्रेजों को 3000 रुपये, केवल 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार करने का अधिकार मिल गया, ठीक है, वो भी विशेषाधिकार। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो वही था मदिरा पीने वाला, ठीक है, पशुओं की लड़ाई देखने वाला, यानी मोहम्मद शाह रंगीला। तो नादिर शाह जो है फारस का शासक था, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है उसको। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के काल में हुआ था 16 फरवरी 1739 को। देखिए, वह बहुत ही महत्वाकांक्षी चरित्र का व्यक्ति था नादिर शाह, और भारत की अपार धन संपदा के कारण ही इस ओर आकर्षित हुआ था वो। मुगल सेना के साथ हुए नादिर शाह के युद्ध को करनाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तख्ते ताउस लूट कर ले गया, ठीक है, धन संपदा लूट कर ले गया। कोहिनूर हीरा ले गया अच्छी नस्ल के घोड़े रंगीला के। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मुगल साम्राज्य के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे वजीर गाजी उद्दीन इमाद उल मुल्क ने अपदस्थ किया था? किसको किया था? मुगल साम्राज्य के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे वजीर गाजी उद्दीन इमाद उल मुल्क ने अपदस्थ किया था? किसको? मोहम्मद शाह को, अहमद शाह को, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय? अहमद शाह को। तो शहजादा अहमद 28 अप्रैल 1748 को दिल्ली के उत्तर में शालीमार बाग में अहमद शाह के नाम पर जो है गद्दी पर बैठा।
उसने अवध के सूबेदार सफदर जंग को अपना वजीर और कमरुद्दीन खान के लड़के मुइन उल मुल्क को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया था। उसने हिजड़ों के सरदार सरवेज खां को बड़ी बड़ी उपाधियां दी। ठीक है, वह नवाब बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया और बाद में इसने इंतजामुद्दौला को वजीर बनाया, लेकिन मल्हार राव होलकर ने सम्राट को इंतजामुद्दौला के स्थान पर इमाद उल मुल्क को वजीर बनाने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, सम्राट कौन? अहमद शाह। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ बनवाई थी। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, कहाँ कहाँ बनवाई थी, कहाँ नहीं बनवाई थी। तो दिल्ली में बनवाई थी, जयपुर में भी बनवाई थी, वाराणसी। ठीक है, क्योंकि यूपी में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, इसका नाम याद रखिएगा। और उज्जैन में बनवाई थी, पूरे यूपी का केवल एक ही है, वाराणसी। ठीक है, उज्जैन में ही बनवाई थी। तो चारों के चारों फिलहाल हैं। इसके अलावा एक नाम और है मथुरा, मथुरा में भी बनवाई थी। और उसके अलावा उदयपुर, अजमेर कुछ आ जाए तो उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सभी। तो जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाई थी। इसने दिल्ली के अतिरिक्त उज्जैन में, मथुरा में, बनारस में और जयपुर में भी वेधशाला बनवाई थी। माफ़ कीजिएगा, पूरे यूपी में जो है 2 बनवाई थी इसने। ठीक है, बनारस और मथुरा भी तो यूपी में ही है ना, तो याद रखना इन दोनों का नाम, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि पीसीएस की परीक्षा है ये। एक एमपी का हो गया उज्जैन, यूपी के हो गए 2, एक राजस्थान का हो गया, एक कैपिटल हो गई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हो गई थी। इसके बाद सत्ता किसने संभाली थी? इसके बाद सत्ता संभाली थी इसके ज्येष्ठ पुत्र ने। ठीक है, बड़े बेटे ने। कौन था वो था बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम मुगल सम्राट औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र था, जिसका वास्तविक नाम था कुतुब उद्दीन मोहम्मद मुअज्जम। देखिए, औरंगजेब उसे शाह आलम भी कहकर बुलाता था। अपने पिता की मौत के बाद भारत पर शासन करने वाला वह 8वां मुगल शासक था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। वीर सिंह बुंदेला ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। चंपत राय ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। करेक्ट है, इंटरचेंज करेंगे। देखिए, गलत है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट है, यहाँ पर डी है इसका आंसर, कोई भी सही नहीं है। तो वीर सिंह बुंदेला ने जो है वो किया था मुगल बादशाह जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का समकालीन था, तो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था उसने। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह तो छत्रसाल बुंदेला ने किया था। ठीक है, देखिए उसने जो है अबुल फजल की हत्या कर दी 1602 में, और औरंगजेब के शासनकाल में छत्रसाल बुंदेला ने विद्रोह किया था, वीर सिंह बुंदेला ने नहीं। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला जो था वो जहांगीर का समकालीन था, और औरंगजेब की अबुल फजल की हत्या की थी उसने 1602 में, याद रखिएगा। और औरंगजेब का शासनकाल में जो है छत्रसाल बुंदेला ने विद्रोह किया था। ठीक है, और जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह जो है वो वीर सिंह बुंदेला ने किया था, चंपत राय ने नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंत्र कहते हैं, बनवाई थी? तो इसका उत्तर तो आपको पता चल गया होगा, ऊपर जयसिंह द्वितीय नाम है इसका। तो दिल्ली का जंतर मंतर जो है एक खगोलीय वेधशाला है। अन्य 4 जंतर मंतर सहित इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाइल है, और जयसिंह ने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण जो है जयपुर में भी, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में भी किया था। दिल्ली का जंतर मंतर समरकंद की वेधशाला से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? अब वहाँ उत्तर दिया जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय, यानी बहादुर शाह जफर, और तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम वो था मोहम्मद शाह रंगीला। तो बहादुर शाह जफर जो है मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। इनका शासनकाल 1837 से लेकर 57 तक था, और बहादुर शाह जफर एक कवि, संगीतकार और खुशनवीस था। ठीक है,
ये राजनीतिक नेता के बजाय सौंदर्यानुगा सौंदर्यानुरागी व्यक्ति अधिक था। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम होने के पश्चात बहादुर शाह 82 वर्ष के थे, बूढ़े हो गए थे और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता खो चुके थे। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दोबारा दिल्ली पर कब्जा जमा लिया और बहादुर शाह द्वितीय को यानी जफर को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पहले अंत कैसे हुआ? कैसे हुआ मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पहले अंत? उसके वजीर ने उसे गद्दी से उतार दिया। गलत। सीढ़ी से उतरते समय फिसल गया और मृत्यु हो गई उसकी। गलत। मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये भी गलत है। एक युद्ध में वो अपने भतीजे द्वारा पराजित हो गया। ठीक है, जहांदार शाह। तो अप्रैल 1712 में उसके भतीजे फर्रुखसियार ने, ठीक है, फर्रुखसियार था उसका भतीजा, उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। और देखिए, शाह ने अपने पुत्र को फर्रुखसियार का विद्रोह दबाने भेजा, लेकिन वो हार गया और मारा गया। मजबूरन जहांदार शाह को खुद सेना की अगुवाई करनी पड़ी और 10 जनवरी 1713 को फर्रुखसियार और जहांदार शाह की सेना के बीच हुआ युद्ध, जिसमें फर्रुखसियार जीत गया और जहांदार शाह हार गया। ठीक है। हार के बाद उसने अपनी दाढ़ी मूछ जो है वो मुंडवा ली और लाल कुंवर के साथ एक बैलगाड़ी पर बैठकर आगरा से दिल्ली भाग गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध फारसी चित्रकार कौन था जो हुमायूं के साथ भारत आया था? हुमायूं के साथ भारत आने वाला फारसी चित्रकार था सैयद अली तबरेजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो हुमायूं को शेरशाह के विरुद्ध ईरान में शरण लेनी पड़ी। उस समय ईरान में तहमस्प का शासन था। ठीक है। उसके दरबार में उच्च कोटि के चित्रकार एकत्रित थे। इनमें आगा मीरक और मुजफ्फर अली आदि प्रमुख थे, जो बेहजाद के नाम को जीवित किए हुए थे। ठीक है, बेहजाद कोई होगा उस समय का प्रसिद्ध चित्रकार। मंसूर और उसका पुत्र मीर सैयद अली बेहजाद के सर्वप्रिय शिष्यों में थे। ठीक है। हुमायूं ने उन दोनों से भेंट की और उनको काबुल आने का निमंत्रण दिया। फलस्वरूप वे लोग काबुल आए और उन्हें दास्ताने अमीर हमजा को चित्रित करने का कार्य सौंपा गया और यहीं से चित्रकला की एक नवीन संस्था का विकास हुआ, जो भविष्य में मुग़ल चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध हुई। और मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? जहांगीर के काल को, जो इसके बाद आएगा। ठीक है। मतलब अकबर आएगा, उसके बाद जहांगीर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। चिनकलिज खान ने मुगल शासक फर्रुखसियार द्वारा दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी प्राप्त करने के पश्चात अपना मुख्यालय किस स्थान पर बनाया था? औरंगाबाद, हैदराबाद, बीजापुर या सीरगढ़? बताइए किस स्थान पर बनाया था? औरंगाबाद में। तो चिनकलिज खान ने मुगल शासक फर्रुखसियार द्वारा दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी प्राप्त करने के पश्चात अपना मुख्यालय औरंगाबाद में स्थापित किया। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? कौन था अंतिम बंगाल का गवर्नर या सूबेदार? मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन नंबर बी। तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार यानी गवर्नर था मुर्शीद कुली खां। यह बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। मुर्शीद कुली खां पहले दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था और बाद में मुसलमान बन गया था वो। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया गया और इस रूप में उसने स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ किया और मुगल सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा की भी घोषणा करता रहा। मुर्शीद कुली खां, उसने बंगाल में इजारा व्यवस्था को लागू किया और राजस्व प्रबंधन को व्यवस्थित किया। किसने? मुर्शीद कुली खां ने। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अमृतसर की नींव डाली थी? देखिए, सिखों के 10 गुरु हुए, 10 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए उनके नाम और सिक्वेंस से इन पे प्रश्न बनते हैं। अमृतसर की नींव किसने डाली? गुरु रामदास ने।
तो अमृतसर की नींव जो है गुरु रामदास ने डाली थी। वे सिखों के चौथे गुरु थे। उनका जन्म जो है चूना मंडी में हुआ था, लाहौर में। वर्तमान में लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। इनके पिता भाई हरिदास जी और माता दया कौर जी थी। ठीक है। 1574 में ये गोविंदवाल में गुरु की गद्दी पर बैठे थे। गुरु रामदास ने ही सबसे पहले आध्यात्मिक और साथ ही साथ सांसारिक प्रभुत्व प्राप्त करने का अपना लक्ष्य बनाया था। चलिए, तो ये 15 प्रश्न थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के। इनकी प्रैक्टिस जो है एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।